ऑस्ट्रेलियंस की कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा घास छोड़े और ऑपोजिशन को फोर्स करें कि वो इनको पहले पारी दे दें। अब जिस तरह वो कॉशियस खेल रहे हैं, हालांकि उनके कुछ बैट्समैन जो हैं फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वो चांस ले रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने वही किया कि टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, और मैं समझता हूँ कि ठीक किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बैट्समैन ऑलरेडी लास्ट इनिंग्स में बड़े चीपली आउट हुए हैं, और प्रेशर भी होगी पाकिस्तान की बैटिंग, और घास देके और ज़्यादा प्रेशर जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो फील करेंगे। मुझे थोड़ी सी पाकिस्तान की बैटिंग का भी बड़ा वरीड हूं मैं, क्योंकि जिस तरह की पिच है अब और जिस तरह के उनके बॉलर है, क्या आप बैटिंग कर सकोगे? भाई देखो, अगर आपको आप ऑल आउट हुए, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जीतना है ना, तो आपको बैटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर 300 होता है तो 300 तो फिर आपको ही बनाना पड़ेगा। फिर अगली इनिंग में आप उनको टारगेट में पकड़ लो। अगर तो इन्होंने ये पार्टनरशिप लग गई इनकी 70-60-70 की लग गई और फिर ये 300 तक जा रहे हैं, फिर तो आपका ये मैच कल ही खत्म हो गया, समझ लो। फिर आप जैसे होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, नजर आ जाता है कि पहले दिन ही समझ आ जाता है कि कौन जीत रहा है। पाकिस्तान का मैच पहले पता चल जाता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच के सेकेंड टेस्ट मैच के पहले दिन खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन 3 विकेट खोकर बना दिए, और इससे पाकिस्तानी मीडिया और रमीश राजा खुश नहीं है। जहां पर रमीश राजा का कहना है कि अगर पाकिस्तान के सभी फास्ट बॉलर इस फ्रेंडली कंडीशन में ही आउट नहीं कर पा रहे, तो कौन से कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट करेंगे। जहां पर डेविड वार्नर का कैच शाह अफरीदी के बॉलिंग पर पहले ही निकल गया था, पर हमेशा के जैसा अब्दुल्ला शफीक ने उस कैच को ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनरों ने पहला सेशन खत्म होते होते 90 रन्स बोर्ड पर टांग दिए, और यही कारण है कि पाकिस्तान इस मैच से दूर चला गया। जहां पर इस विकेट पर पाकिस्तान को बहुत ही सस्ते में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना था, पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की उनकी तारीफ करनी चाहिए, और पाकिस्तान को सेकेंड दिन पर सोचना चाहिए कि कौन से लाइन और लेंथ पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बॉलिंग किया जाए, और अगर कोई भी चांसेस बनते हैं तो पाकिस्तान के फील्डरों को उसे लेना चाहिए। नहीं तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से इतना दूर चला जाएगा कि पाकिस्तान इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने 350 या 400 रन इस विकेट पे बना दिए तो पाकिस्तान टीम की हार कंफर्म ही है, क्योंकि ये पिच दिन ब दिन फास्ट होते जाएगा और पाकिस्तान के बैट्समैनों को इस पर रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है इस सीरीज का। मेलबर्न में मैच था। पिच के ऊपर घास बहुत ज़्यादा था, और यूजुअली आप इतना ज़्यादा घास जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखते, लेकिन यह है कि वहाँ पे बाउंस और कैरी काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स को मिलती है। मे बी ड्रॉप इन पिचेस हैं, अभी तक ये पिचेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, तो घास रख रहे हैं ताकि गेंद जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कैरी तो करे, और बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे मौजूद हो। यूजुअली जब ऑस्ट्रेलिया घास थोड़ा सा छोड़ती है तो वो ऑपोजिशन को जो है वो साइकोलॉजिकली प्रेशर में लेके आते हैं कि आप टॉस जीतें और बारी दें। और ऑस्ट्रेलियंस जो है उनकी थ्योरी यही रही है कि अगर जो टेस्ट प्लेयर है वो 1-2 घंटे जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता मुश्किल कंडीशंस में, तो वो डिजर्व नहीं करता खेलना ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मुझे थोड़ी सी पाकिस्तान की बैटिंग का भी बड़ा वरीड हूं मैं, क्योंकि जिस तरह की पिच है अब और जिस तरह के उनके बॉलर है, क्या आप बैटिंग कर सकोगे? भाई देखो, अगर आपको आप ऑल आउट हुए, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जीतना है ना, तो आपको बैटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर 300 होता है तो 300 तो फिर आपको ही बनाना पड़ेगा। फिर अगली इनिंग में आप उनको टारगेट में पकड़ लो। अगर तो इन्होंने ये पार्टनरशिप लग गई इनकी 70-60-70 की लग गई और फिर ये 300 तक जा रहे हैं, फिर तो आपका ये मैच कल ही खत्म हो गया, समझ लो। फिर आप जैसे होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, नजर आ जाता है कि पहले दिन ही समझ आ जाता है कि कौन जीत रहा है। पाकिस्तान का मैच पहले पता चल जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, बाकी 3 दिन फॉर्मेलिटी होते हैं, चौथे दिन गेम खत्म हो जाती है, वो फिर फॉर्मेलिटी चलेगा। अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने 300 को टप लिया, 325 या 350 बना दिया, कोई मार्च की 50 आ गई या कैरे के 50 आ गए, तो फिर तो आपके लिए खत्म है, कुछ भी नहीं है मैच में। फिर आपके लिए टाटा बाय बाय दी एंड है।
लेकिन चांस तभी रहेगा कि अगर आप कल अर्ली 5-6 ओवर में कोई शाइन विकेट ले दें, हसन एकदम विकेट निकाल दें और फिर 200 पे इनके ये दोनों आउट हो चुके हों और फिर अगले 50 के अंदर अंदर आप मिचेल मार्श को भी आउट कर दो, कैरे को भी आउट कर दो और बाकी जो टेल है उसको भी जान छोड़ाओ। क्योंकि हमने देखा ऐसी जो पिचेस होती हैं जहाँ पे बैटर्स नहीं कर रहे होते, वहां पे स्टार्क वगैरह जो है, ये लियोन वगैरह जो है और कमिंग्स वगैरह ये शॉट्स मार देते हैं। चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी डिफरेंट होती है। अगर शुरू में स्लिप में कैच पकड़ लिया जाता, हो सकता है कि आपको नए गेंद के ऊपर और 1-2 और विकेटें मिल जाती, लेकिन जो ओपनिंग स्टैंड है 90 का, उसने एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। मुश्किल हालात थे, अपने साथ फाइट करते रहे, ऑपोजिशन के साथ फाइट करते रहे, कंडीशंस के साथ फाइट करते रहे और एक अच्छा स्टार्ट देने में वो कामयाब हुए। और वो जो 90 रन्स हैं, आई थिंक उसने जितने भी नर्व्स होंगे ड्रेसिंग रूम में उसको ईज किया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं पाकिस्तान बॉलर्स की बात करना चाहूँगा। देखें, बॉलर्स जो हैं वो रिलायंट हैं बैट्समैन की मिस्टेक के ऊपर विकेट हासिल करने के लिए। शाज़ और नाज़िर होता है कि आप बैट्समैन को जो आप सोच रहे हैं उसके मुताबिक आउट करें, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी करके, लेकिन मोस्टली आपको बैट्समैन को सेटअप करना पड़ता है और उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने ऐसी लेंथ के ऊपर बॉल करना है जहाँ पे बैट्समैन जो है या तो गेंद को खेले, अगर छोड़े तो उसको लास्ट मोमेंट पे गेंद को छोड़ना पड़े डिसीजन करने के बाद।